एग्जाम्पल। अब चलते हैं प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस से कितना समझ पाते हो देखते हैं यहाँ पे। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा समझ में आएगा, जितना कम प्रैक्टिस करोगे उतने ही कम समझ में आएगा। ये चीजें a herd are going there। चलिए दोस्तों बताइए सेंटेंस सही है या गलत है? कहाँ गलती है दोस्तों? कि अपने पास सब्जेक्ट कौन है? हर्ड। तो हम एक की बात कर रहे हैं कि दो की बात कर रहे हैं? एक की बात कर रहे हैं। तो अब बताए अपना सेंटेंस क्या हुआ, सही कि गलत? तो सही हो गया। अपने पास मेन सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट तो यहाँ पर यह है और ये क्या बनेगा दोस्तों? प्रीडिकेट बनेगा। ये सब्जेक्ट हो गया दोस्तों। सब्जेक्ट को कितने नजर से देखते हैं? और ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया प्रीडिकेट। सब्जेक्ट को 4 नजर से देखते हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर, जेंडर, डूअर, नॉन डूअर, सब्जेक्ट, नाउन है। अर्थात जो हम देखने वाले हैं नंबर देखेंगे और क्या देखेंगे? और क्या देखेंगे? नॉन डूअर है। और क्या देखेंगे? नाउन चेक करेंगे, ये नाउन है और प्रोनाउन। वैसे तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं बनता है क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन ही रहेगा। सब्जेक्ट है तो वह नाउन होगा या तो वह प्रोनाउन ही होगा। तो और जैसे सब्जेक्ट बताओ किसे कहते हैं? बात करते हैं वी टॉक अबाउट। इसके बारे में हम बात करते हैं। वो क्या कहलाता है दोस्तों? चलो दोस्तों प्रीडिकेट बताओ किसे कहते हैं? Who has whole information of subject is known as predicate। सब्जेक्ट के बारे में जो पूरी जानकारी रखता हो प्रीडिकेट कहलाता है। तो आपको एक बार नहीं बार बार बोलते रहना है क्योंकि आज तक नहीं समझ में आया प्रीडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। नहीं तो पता नहीं रहता, लिखवाया गया बार बार हर क्लास में पढ़ते आए हो, लिखते चले आए हो, आज तक सब्जेक्ट नहीं पता था, प्रीडिकेट नहीं पता है ठीक से। प्रीडिकेट किसे कहते हैं डिफाइन नहीं कर पाते हैं। लिखा हुआ जान जाएंगे प्रीडिकेट है, कैसे कहते हैं ये भी नहीं पता है, क्या करता है काम ये भी नहीं पता, पढ़ क्या रहे हो? हम इसलिए बोल रहे हैं बार बार आपको लिखना है, बार बार सिद्धांत पे चलना है। अगर ये नारा भूल गया तो समझो फिर कहानी रिवीजन जो हम पीछे जा रहे हैं जैसे पढ़ते चले आए हैं फिर उसी अवस्था में चले जाएंगे, फिर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मारना है, छक्का मारना है तो अपने किस्मत के ऊपर मत रहना। छक्का मारना है, मौका तो हर चीज पे मिलता है, वो किस्मत का देन होता है। अच्छी लड़की से मुलाकात हुआ समझो किस्मत का बढ़िया भाग्य थे। अब अगर मेहनत करके गए तो फिर चाहिए आप छक्का मार जाओगे इसमें किसी भी नौकरी पर। हाँ छक्का मार जाओगे यार। नौकरी पे ही जाना है, आपको गाड़ी ही लेना है तो किस्मत से आप नहीं पा पाओगे। किस्मत मौका देती है लेकिन मेहनत चौका देती है, इसलिए मेहनत के ऊपर जाइएगा। मेहनत करोगे तो चौका छक्का खूब मारिएगा, जहाँ इच्छा करे वहाँ मारिएगा, गिरा गिरा के मारिएगा। आइए ऑफ कमिंग ईयर। महान गलती है, महा गलती है कि महान गलती है? महा गलती है। कैसे पकड़ लेते हो यार, टैलेंटी लग रहा है, धीरे धीरे जग रहा है, गजब था। अभी कुछ समय और बीतने दीजिए, थोड़ा सा नाउन जैसे खत्म करते हैं, नाउन प्रोनाउन, फिर देखना मजा ही मजा आता है। जैसे हम सब्जेक्ट में कूदेंगे, यहाँ पर आएंगे एडजेक्टिव में आएंगे। एडजेक्टिव का देखिएगा ना पॉइंट किस तरह से पढ़ाया जाता है। हम बता रहे हैं नाउन प्रोनाउन तक गेयर बदलना ही नहीं है। जिस गेयर में हम लोग चल रहे हैं उसी एक ही गेयर में चलना है। तीसरी में चल रहे हैं तो तीसरी में चलना है, चौथे में चल रहे हैं तो चौथे में, क्योंकि जो काम नाउन का है वही काम प्रोनाउन का है। और लोग अच्छे से आपको पढ़ाएंगे नाउन और प्रोनाउन तक, इतने ढांसू तरीके से पढ़ाएंगे कि उनकी कोई सीमा नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही एडजेक्टिव पढ़ाएंगे ना यहाँ पर फंसना शुरू कर देते हैं। एडजेक्टिव को डिफाइन ठीक से नहीं कर पाते हैं। वर्ब तो और सबसे बड़ा टॉपिक हो गया। वर्ब कहते हैं दुनिया भर का इतना ज्यादा लंबा टॉपिक है, पूछिए मत दोस्तों। वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बस समझदारी लाइएगा। जैसे ही प्रीपोजिशन पर आते हैं, एडवर्ब पर आते हैं, एडवर्ब का ठीक से डिफिनेशन नहीं दे पाते हैं, प्रीपोजिशन का ठीक से डिफिनेशन नहीं दे पाते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग? किताबों में भी तो वही प्रिंटिंग है, पढ़ोगे क्या? वही पढ़ोगे, वही ना आंसर दोगे कि दूसरा देंगे हम? पढ़ाएगा कोई? कहीं अंग्रेजी जाओगे तो कैसा पढ़ाएगा? वही किताबी लैंग्वेज पढ़ा रहे, कुछ अलग से दे रहा है। देखना प्रीपोजिशन जो पढ़ाएगा ना वही किताब में मैच करेगा, और ना मैच करेगा तो अगर हमसे मिल लेना
सर मैच नहीं कर रहा है, ये तो वही चीजें बता रहा है। हम अगर लिख रहे हैं, हम अगर कॉन्सेप्ट जा रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये तो इसका डिफिनेशन फेल हो जा रहा है। इसका डिफिनेशन क्या हो रहा है? फेल हो जा। क्यों फेल हो जा रहा है? तो डिफिनेशन सही से नहीं बना है। डिफिनेशन सही नहीं बनेगा तो जो हम प्रैक्टिस कराएंगे ना, वहां पे हर समय क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। जो हम रास्ता दिखा रहे हैं, मंजिल दिखा रहे हैं, एक मैप बना रहे हैं, उस रूट मैप पर ही काम करना है आपको। और ये रूट मैप जो चल रहा है, जो रूट मैप चल रहा है दोस्तों, किस हिसाब से चल रहा है? फंक्शन बेस्ड। फंक्शन बेस्ड चल रहा है तो फंक्शन बेस्ड पर अड़े रहिएगा। और फंक्शन और क्या क्या होता है? फंक्शन कार्य के हिसाब से, कार्य के हिसाब से हम लोग वर्ड को देख रहे हैं। जो वर्ड काम क्या कर रहा है उसको हम मीनिंग समझ रहे हैं। और लेकिन एक वर्ड का एक ही काम होता है कि अनेक काम होते हैं? अनेक काम होते हैं। किसी भी वर्ड को अगर याद किया दोस्तों, बताओ क्या होने वाला है आपके साथ? फंसोगे या नहीं फंसोगे? फंसोगे। इसलिए कहानी याद है और फिर भी उसी चीज को रट्टा मारते रहते हैं। क्या कहानी है दोस्तों? एक शिकारी आएगा, जाल ओ फैलाएगा, उसमें दाना डालेगा, फंसना नहीं लेकिन फंस गया। जान रहा है कि ये इतना ज्यादा चिल्ला रहा है इस वर्ड को, इस कहानी को, लेकिन ये अपने जीवन में नहीं उतारा। और इस जीवन में नहीं उतारा तो इस कहानी का कोई सारांश नहीं ले पाओगे। लोग कि आपको किताबी लैंग्वेज लिखाएंगे, फिर भी वही जंप करोगे। आप करोगे जैसे पिछले हिसाब से थे वैसे आगे भी रहोगे और वैसे ही याद करते जाओगे। जिंदगी में देखिएगा बहुत ज्यादा करोगे, 2 साल 3 साल तैयारी करोगे, हिम्मत टूट जाएगा, टूटने के बाद फिर जाओगे वही 12,000 15,000 18,000 कमाओगे, नौकरी किसी के तलवा चाटोगे, फिर यही सर खुद का नौकरी कभी अपना खुद का बिजनेस नहीं तैयार कर पाओगे। यही हो ही रहा है ना। पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन किस तरह से कर रहे हैं? रट्टा मार रहे हैं। एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, 3-4 साल तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सफलता क्यों नहीं मिल रहा है? तैयारी करता ना तो दोस्तों अगर बता रहे हैं रियलिटी में फंक्शन बेस्ड अगर जिस दिन चल जाएगा ना, उसका ऑटोमेटिक साल भर भी नहीं लगेगा उसे तैयारी निकालने में कोई एग्जाम। समय रहते नहीं सुधर पाते हैं, समय चला जाता है फिर सुधरते हैं हम, कोई फायदा नहीं मिलेगा फिर उसका। फंक्शन बेस्ड चलिए, फंक्शन बेस्ड ही आपको एकदम ऊंचाई पर लेके जाएगा, एकदम आपको मंजिल पर पहुंचा ही देगा। और बहुत कम समय में लोगों को आपने देखा है एसएससी की तैयारी करते हुए या कई चीजों में, वो करते क्या बेचारे, इतने ज्यादा मेहनत करते हैं, इतने ज्यादा मेहनत करते हैं, रट्टा मारते हैं ना। रट्टा मारने से कितने दिन याद रहेगा? मुझे इतना ही बता दीजिए आप लोग, बस बताइए कितने दिन तक याद रह सकता है? बताइए जल्दी से। 5 दिन 10 दिन महीना भर याद रह सकता है, वो किसी काम का नहीं, फिर भूल जाएंगे। हम किसी को पढ़ा नहीं पाएंगे, पढ़ना पड़ेगा तो अगर किसी को समझाना होगा फिर जाएंगे किताब उठाएंगे, किताब में से समझेंगे, कहेंगे जैसे जैसे बुढ़े होते जाएंगे कहेंगे हमारी पावर एबिलिटी कम होती जा रही है, ये तो हमें पढ़कर पढ़ाना पड़ता है, फिर मजा ही बेकार हो जाएगा। अपने अंदर अगर मेच्योरिटी आ गया है, समझदारी आ गया, एक बार समझ गया ना, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शुरुआत में करते क्या थे हम लोग? जब बच्चे थे तो वही इतना ज्यादा चिल्लाया जाता है। प्राइमरी में शुरुआत याद होगा सबको दोस्तों, याद है कि नहीं याद है? शुरुआत में जो होता था हम लोगों के साथ इतना ज्यादा चिल्लाया जाता था, इतना ज्यादा चिल्लाया जाता था, आज कब नहीं भूल पाते हैं ठीक से। कब भूल गए हैं? कुछ भी भूलने का कोई इतना मार दे भूल जाओ, आपका नहीं भूल पाओगे। क्या दोस्त? अब जान से मार देगा तो भाई खत्म हो जाएंगे, और दिमाग में मार देगा तो भाई वो दिमाग का पूरा छरवा गायब हो गया, तब तक भूल नहीं जाएंगे क्या? कितना कोई में मार देगा, जब तक दिमाग रहेगा तब तक नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हम लोग बार बार रिपीटेशन में लाए हैं। कितने साल तक बोले थे प्राइमरी में? जब तक गए होंगे कम से कम 3 साल 4 साल चिल्लाए होंगे एक ही चीज को। 3 साल तो कम से कम दुई के दुई दूना दूतिया, एक वहां चिल्लाता। और कितनी बार चिल्लाता था? 1 घंटा 2 घंटा 1 घंटा चलता था पूरा चिल्लाहट के साथ। चलो बच्चों, जब होता था 3 बजे 4 बजे छुट्टी हुई होता था, है ना, प्राइमरी में पढ़ते थे, तो 3 बजे का घंटी जब लगता था तो सब जानते थे अब लग रहा है इकट्ठा होंगे। क्या होंगे? इकट्ठा होंगे, सब इकट्ठे हो जाते थे। सर उधर बैठे होते थे और इधर लड़कों का ग्रुप, और 2 लड़के खड़े हो जाते थे पहाड़ा चिल्लाने के लिए। दुई के दो दूना दूतिया। धीरे धीरे नहीं बोलना था, और धीरे धीरे बोलोगे ना तो नहीं आएगा। थोड़ा आदत सीखो ना, अपना तरीका कैसे हम लोग बड़े हैं, बच्चों का किस तरह से बिहेव होता है, कैसे सीखते हैं। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिपीटेशन में
लाना पड़ेगा बार बार। नारा इसी सिद्धांत पर बना है दोस्तों, बार बार हजार बार, अब की बार बार बार, बार बार हजार बार, अब की बार बार बार। बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, बोलोगे नहीं तो सीखोगे नहीं, सीखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। इसलिए हमारे साथ बोलते रहना है और रिपीटेशन में लाते रहना है। चले आगे। बस अब दोस्तों मुझे यहाँ बताओ कहाँ गलती है इसमें? इसमें गलती कहाँ है? जब क्लास में नहीं बोलते थे, टीचर देखते थे बहुत निगाह से, एक बार देखते थे नहीं बोल रहा, दो बार देखते नहीं बोल रहा, पीछे से आते थे एक बोला ऐसे मारते थे छुट्टी से, फिर आगे क्या होता था? तेजाब की तरह क्या होते थे? मेघा की तरह क्या होते थे? चिल्लाना शुरू कर देते थे ना, मतलब तो चिल्लाया जा रहा है, तो क्या करना शुरू कर देते थे? बोलना शुरू कर देते थे। कहीं ऐसा ना मारेंगे नहीं आपको, लेकिन आपको सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा हमारे साथ दोस्तों? क्या करना पड़ेगा? बोलोगे नहीं तो नहीं, और सीखोगे नहीं तो, और सीखोगे नहीं तो उजाले में नहीं आओगे, उजाले में नहीं आओगे तो प्रकाश नहीं मिल पाएगा, प्रकाश नहीं मिल पाएगा तो मंजिल नहीं मिल पाएगी। आओ यहाँ पर चलते संडे से, क्योंकि अब बरसात हो रहा है, हमारी आवाज बहुत संख्या में जा रही, पहुँच रही है सबको दोस्तों, आप तक पहुँच रही है हमारी आवाज। बरसात काफी अच्छा हो रहेगा, होने दीजिए, मस्त मस्त एकदम ठंडा ठंडा है ना, कूल कूल। आ जाइए चलते हैं अपने, क्या दोस्त आप हमारी आवाज आप तक पहुँच रही है? आप बोल नहीं रहे, सुनाई दे रहा है फिर से? संख्या में बताइए कहाँ गलती है? कहीं गलती है? हार्ट की हार्ट। अगर हम आपसे पूछे, एक उदाहरण लगाते हैं तो यहाँ से आपका दिमाग खुलेगा। 4 sisters David is David। आप मुझे बताइए सेंटेंस से, ऊपर वाले सेंटेंस से मैचिंग करेगा, दिमाग खुलेगा आपका। मुझे बताइए यहाँ पे चेंजिंग करें या यहाँ पे चेंजिंग करें? आप दिमाग धीरे धीरे खुलेगा। गलती कहाँ पर है मुझे यह बताइए। हार्ट हटाए या ए हटाए? ए हटा दे। अब जानवरों का ग्रुप 2 या 2 से अधिक है तो जानवर को हम तो हटा ही नहीं सकते हैं, इसके लिए क्या हटेगा? जानवर ना हटेगा। अब यह बताइए इस घर के जो 4 सिस्टर है वो डैमेज है, तो अब कहेंगे सर ऐसा करिए ना, यहाँ पे 4 हटा दीजिए और यह हटा दीजिए, ऐसा करेंगे? और कहेंगे सही है तब आगे। तो गलती कहाँ पर है ये ढूंढने का प्रयास करो। 4 बने हैं तो हम 3 को थोड़ी मुँह देंगे, 1 बचा देंगे, खाली 1 बचा दे, हो गया अपना काम, सही हो गया। इस घर के 1 बहन क्या है? डैमेज है, खराब हो गई है बीमारी से। 4 sisters of these house are कैसे पता चला दोस्तों? इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगता है, सब्जेक्ट सिंगुलर की प्लूरल, सिंगुलर की प्लूरल। बस, और ये तो क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट है ना। तो बताओ हेल्पिंग वर्ब किसकी वजह से लगता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की वजह से? तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी। नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। इतना शोरगुल कर दीजिए, इतना पढ़ाई कर दीजिए कि ये बरसात जो हो रहा है इसकी आवाज फीका पड़ जाए। क्या हो जाए? अगर आप जज्बात में है, सीखने के कगार पर है तो ये आवाज नहीं सुनाई देगा। अगर सीखने के कगार पर नहीं है तो उधर की जितनी गाड़ियां जा रही होंगी, ये जो बरसात का आवाज आ रहा है, या जो मोर बोल रहे हैं, या जो मोर बैठे हैं, या जो ट्रक गाड़ियां जा रही हैं, यहाँ आपका आवाज चला जाएगा, मन भटक जाएगा और यहाँ पे आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो रोड पर कम देखना है दोस्तों, बरसात के ऊपर नहीं देखना है। यहाँ पर ध्यान लगाइए और देखिए क्या आनंद आता है या नहीं आता है पढ़ाई में। यानी कि अगला जोश में आएगा तो जोश की वजह से जोश आता है, जोश की वजह से जोश। अगर अगला व्यक्ति डाउन तो हम भी क्या हो जाते हैं? डाउन। इसीलिए दोस्तों कहा गया है देखा देखी में पाप और देखा देखी में पुण्य होता है। इसलिए हम जो देखते हैं वही करते हैं, जो नहीं देखते हैं वह नहीं करते हैं। यूट्यूब पर आप
जो भी देखते होंगे वही करने का प्रयास करते होंगे, वही चीज सीखने का प्रयास करते होंगे। देखेंगे नहीं तो करेंगे नहीं। इसलिए अपनी आवाज को बढ़ा के रखो। वॉल्यूम क्या करते हो आप लोग? डाउन करके रखते हो। डाउन करोगे तो भी नहीं बता पाओगे अपनी आवाज को, किसी अपनी बात को किसी दूसरे तक पहुंचा नहीं पाओगे। हाँ, वॉल्यूम उसी के हिसाब से होना चाहिए जिस हिसाब से आपका लेवल है। ऐसा नहीं कि यही लड़का बैठा है, कहा रे बैठ ऐसा नहीं बोलना है। बाबू बैठ जाओ, आराम से बैठो। तो साउंड कैसा होना चाहिए? अब दूर है वहां पे, यहाँ लड़के तो सुनाइए करते हैं कई लोग। बाबू इधर आ जाओ। साउंड उसी के हिसाब से बनाना है जितना डिस्टेंस होना चाहिए दोस्तों। डिस्टेंस कम है तो साउंड थोड़ा लो होना चाहिए। डिस्टेंस जिस तरह से बढ़ता जा रहा है आपके दर्शकों के ऊपर, आपको साउंड क्या करना पड़ेगा दोस्तों? बढ़ा के ही रखना पड़ेगा। और साउंड के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। अगर कम्युनिकेशन स्किल में साउंड नहीं है तो दोस्तों जान नहीं है। कम्युनिकेशन आपके अंदर है तो कम्युनिकेशन कहते हैं आपने स्किल सीखा, अर्थात सब भाषाओं का ज्ञान आपने धीरे धीरे क्या किया, अपने अंदर लाने का प्रयास किया, अर्थात सीख रहे हैं और आपकी अट्रैक्शन पावर क्या हो रही है? बढ़ रही है। आइए यहाँ पे चलते हैं। तो इसके हिसाब से बात करो दोस्तों, ये सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। सब चीजें समझ में आ रहा है? तो हार्ड होगा कि हार्ड होगा? हार्ड होगा ना दोस्तों। यहाँ पे HERDS, यहाँ भी गलती था। तो हार्ट्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल बोले कि एनिमल्स बोले? आ रहा धीरे धीरे। आर बोले किच बोले? तो जानवरों का झुंड यहाँ पर आ रही है। कहाँ पर आ रही है दोस्तों? यहाँ पर आ रही है। बरसात वाला गाना सुने हो? कौन सा? बरसात वाले बहुत गाने हैं यार। आज ब्लू है पानी पानी पानी, बाकी पिंदा अब पूरा थोड़ी ना करने वाले। आप लोग इसके माहिर है, मास्टर है ना? टिप 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 वर्षा पानी पानी में, बाकी पिलिंदा ब्लैंक। अब आग लगाओ या जहर बुताओ, जो भी बुताना है वहाँ के ऊपर डिपेंड है। आइए यहाँ चलते हैं। क्या दोस्त? गोल को पाना है तब तक मेहनत करते रहिएगा जब तक मंजिल मिल न जाए। उठिए जागिए तब तक मत रुकना जब तक मंजिल मिल न जाए। लेकिन करते क्या है, हम लोग यहाँ तक रहते हैं तो मोटिवेट रहते हैं, घर पर पहुँचते नहीं। क्या हो जाता है आप लोगों को? कौन सा रोग पकड़ लेता है हमें कुछ नहीं समझ में आता है। रोग कौन सा बीमारी पकड़ लेता है कि पढ़ाई से नाता वहाँ टूट जाता है। घर पे पहुँचते ही जैसे लगता है पढ़ने का मन नहीं करता, बकवास लगता है। लेकिन जैसे ही क्लास में आते हैं जोश में आ जाते हैं, अब IAS बनेंगे, इससे बड़ा और कुछ नहीं कर सकते हैं, यही बनेंगे। अब सब बाकी बेकार बाकी सब क्या हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं। इंस्पेक्टर बनेंगे, दरोगा बनेंगे, बढ़िया वाला चीज बनेंगे। लेकिन घर जब पहुंचते हैं इतना मेहनत कौन करेगा? लेकिन यहाँ पर आते हैं इतना मेहनत क्यों आ जाता है? कि अंदर जोश में क्यों आ जाते हैं एकदम से? बताइए जल्दी से। यहाँ पे तो हर हिम्मत आ जाता है। अब कुछ नहीं, ये सब छोटे हैं, इंस्पेक्टर दरोगा बरोगा नहीं, अब सीधा IAS क्वालिफाई करेंगे क्योंकि सब चीजें छोटे हो जाती है। हाँ, जब हम बातों में रहेंगे, बाहर से मोटिवेट रहेंगे, घर पे पहुंचते ही मोटिवेट नहीं हो पाते हैं लोग। हमें क्या करते हैं? उस चीज का माहौल नहीं दे पाते हैं। सामाजिक स्थिरता हमारी गिर चुकी है। सामाजिक स्थिरता जब गिर चुकी है तो हम बताइए कहाँ पे जाएंगे? गर्त में जाएंगे, गर्त में जाएंगे। मन नहीं करेगा पढ़ने का। समाज हमारा वैसा हो गया है। सोसाइटी में जाएंगे तो वो पढ़ाई की बात नहीं करेगा, यहाँ पर आपको उठाने का बात नहीं करेगा, ये लेक्चर नहीं देगा कि ये पढ़ो, यहाँ पे ये लाइन में चले जाओगे, ये पढ़ो ये लाइन में चले जाओगे। अगर सोसाइटी में जाते हो 10 लोगों के समूह में बैठते हो तो वहाँ पे अच्छी बातें नहीं, वो खराब बातें निकलते हैं। क्या निकलते हैं? खराब बातें। किसी का यानी हमेशा एक दूसरे का बुराई, ये वैसे है, वो ऐसे है, ये वैसे है। तो दोस्तों इसीलिए सामाजिक स्थिरता में अभी आप बैठिएगा नहीं। समाज से बैठिए, लेकिन थोड़ा बहुत बैठिए। अगर काम है तब उस स्तर का तब जाइए वहाँ पे, अन्यथा सामाजिक स्थिरता से भी दूर रहिए। आप अपने भविष्य को बनाने में अभी लग जाइए। समाज में बैठोगे सफलता बहुत डाउन में चले जाएगा, आप सफलता की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। और जिंदगी में सबसे कम फ्रेंड्स बनाइए। जितने कम फ्रेंड्स बनाओगे उतने ज्यादा सफलता मिलेगा। आजकल इंडियन में प्रथा भी चल दिया गया है। यह 90% लोग भौकाली है। 90% लोग भौकाली है। रहेगा 1 बीघा खेत तो बताएगा हमारे पास 3 बीघा खेत है। क्या भाई साहब? रहेगा एक घर में दूसरे दिखा के कहेगा देखो इस सब पूरा हमारा है। क्या है भाई साहब?
देखा कि नहीं अभी? क्या है ना, ये तो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ये पूरा जमीनिया है ना, ये हमार कुल क्या है, हमारे बारे जमाना, बारे इंडियन कल्चर, बारे वाहवाही, गजब का वाहवाही चल रहा है इंडियन में। तो आप सुधरिए ना, आप तो पढ़ाई कर रहे हो, आपके अंदर सिस्टम आ रहा है, मैच्योरिटी आ रही है, आप इन चीजों में क्यों फंस रहे हैं? आपको इन चीजों में फंसना नहीं है, इनसे निकलिए। आइए चलते हैं प्रैक्टिस पर। कहाँ चलते हैं दोस्तों? प्रैक्टिस पर। समझते हुए चलिए, समझते हुए चलिए, समझते हुए चलना है आपको। हर पॉइंट को, जहां भी पॉइंट दिक्कत होगा तुरंत पूछना, तो सर ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है। चले आगे दोस्तों। तो दोस्तों अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट हम ले लेते हैं फ्लॉग, FLOC के फ्लॉग ऑफ डांसिंग इन द दोस्तों फील्ड। कहाँ पे नाच रहे हैं? मैदान में। कौन नाच रहा है? पक्षियों का समूह। फ्लॉग, फ्लॉग माने पक्षियों का समूह होता है ना? अब बोलो सेंटेंस सही है कि गलत है? गलत है। आपको गलती नहीं दिखाई दे रहा, भगवान कहाँ गलती बोल रहे हैं? गलती है? कहाँ पे गलती है? यानी कि दोस्तों अगर सिंगुलर है, क्योंकि काउंटेबल है तो सिंगुलर है, तो क्या आना चाहिए? नहीं आएगा? आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो आ कहाँ छोड़ते रहे आर्टिकल? दोस्तों गलती यहाँ पर है। गलती कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर, यहाँ पर होगा ये फ्लॉग, तो इसके आगे लगेगा आर्टिकल। कॉमन नाउन होता है, सिंगुलर, सिंगुलर होगा तो अ और ऐन आएगा ही आएगा। अगर प्लूरल हुआ कॉमन नाउन तो आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन आएगा कब? जब डिफिनिट होगा तो द आता है। वल्ली पार द आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वह प्लूरल हो। बात धस रही है अंदर? चले अंदर? अंदर अंदर? बहुत अंदर अंदर बात कर रहे हो। बाहर चले? तो दोस्तों सही है गलत है? सही है। स्वीट, वेरी स्वीट। बताओ गलत है या सही है? गलत है। दोस्तों गलत कैसे हो जा रहा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। हर पॉइंट पर नजर डालना है। समझ में आ रहा है? कैसे गलत हो जा रहा है? क्या बात कर रहे हैं? समझ में आना शुरू हो रहा है? बहुत कम समय में, बहुत कम समय में इस पे कमांड कर जाओगे, अंदाजा भी नहीं लगेगा आपको। ये तो स्कूल भी नहीं खुला है, स्कूल खुला रहता है तो कुछ ना कुछ वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत सही तो मिलता ही मिलता है। तो एक वहाँ भी माध्यम बन जाता है। भले बात करते हैं लड़के जाकर, लेकिन स्टूडेंट से ही बात करते हैं, अपने दोस्त से ही बात करते हैं। कुछ दोस्त सही होते हैं, किस तरह का बातें करते हैं, पढ़ाई से संबंधित बातें करते हैं। आज तुमने कितना याद करके आया है? क्या तुम्हें आज तुम मुझे सुना सकते हो क्या? अच्छा ये बताओ तुम गणित में क्या क्या पढ़ के आए? अच्छा इतिहास में बताओ आपने ये जाना क्या, ये सुना है क्या नाम? अच्छा ये बताओ हिंदी में आप ये पढ़कर आए हो? अच्छा हिंदी में सर क्या पढ़ाए थे कल? अच्छा हिंदी में परसों क्या बताए थे? अच्छा आज तुम हिंदी में ये बता सकते हो क्या? क्या कैसा बात करेगा? हमेशा एक आपसे रिलेटेड मतलब सब्जेक्ट से ही बात करेगा, अतः हमेशा माइंड से बात करेगा कि इस चीजों को आपको प्रोग्रेस करने का विचार पे लेके जाएगा। लेकिन आपके और दोस्त होते हैं जो क्या करते हैं, वो लड़की बढ़िया है, और दोस्त रहेंगे वो लड़का देखो बहुत हरामजादा है, क्या करेगा? सारे स्कूल में जाओगे यही करते हो ना? स्कूल में जाने के लिए, स्कूल में जाओगे तो यही करने के लिए गए हो, स्कूल में गए हो यही करने के लिए गए हो कि वो लड़की अच्छी है, वो लड़का अच्छा है, ये खराब है, वो अच्छा है, वह यहाँ पे पढ़ता नहीं है, ये लोफड़ लड़का है। ये बताइए क्या हम यही देखने जाते हैं स्कूल में कि पढ़ने के लिए गए? स्कूल किसके लिए बनाया गया है दोस्तों? पढ़ने के लिए बनाया गया है। तो पढ़ने के मकसद से जाइए ना। अगर वही चीज करना है तो अपने घर पे थोड़ा एक बार ख्याल किया करिए। हमारे भी घर पर बहन और भाई होंगे तो ख्याल किया करिए कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो रहा हो। अगर इस तरह का विचार रहेंगे तो आपके साथ भी क्या होगा? यही होगा सिस्टम। आपके घर भी क्या है? भाई और बहन है। अगर आप दूसरे के साथ गलत करोगे तो उल्टा रिएक्शन होता है। प्रकृति का नियम है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे। न्यूटन थर्ड लॉ, इसी को न्यूटन ने अपना नियम बना दिया, आज प्रसिद्ध हो गया है।
एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन रिएक्शन ला एक्शन रिएक्शन। प्रकृति में जैसा करोगे वैसा पाओगे। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। कबीरदास का दोहा भी है इसी पे, बुरा जो करने में चला बुरा ना मिलियो तो। बाकी आप तो इसके मास्टर है, फिल इन द ब्लैंक है। इसमें बताओ, आप खड़े हो जाइए इस बार, आपसे हम गलती पूछेंगे ये सही है या गलत है। चलिए बताइए, गलत है। कहाँ गलती है दोस्त? हाँ? अच्छा, ये गलती कर दिया दोस्तों। सबसे पहला बात कि हम बहुत स्वीट है, मिठाइयों की बात थोड़ी, हम मीठा की बात कर रहे हैं ना। तो स्वीट होगा, स्वीट्स होगा, तो कई गलती यहाँ पर हो जाता है। कई लोग कहते हैं कोई गलती है या नहीं, जानते नहीं अंतर तो गलती कहाँ निकालेंगे दोस्तों? जब जानोगे अंतर तब ना गलती निकालोगे। स्वीट की स्वीट्स है। अब बताओ सही की गलत, सही की गलत। सही। सही बताने वालों को एक कैंडी टॉफी मिलेगा। कैंडी टॉफी गलत गलत है। यस सर। कहाँ गलती है आप बताइए दोस्तों इस बार। चलिए आप बताइए दोस्तों, दोनों लोग लगा दीजिए। नहीं, वहाँ गलती नहीं है, अचार का स्पेलिंग सही है। वो अब गलती बताइए कहाँ पर है। जैसे कभी क्या होता है, हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई पूछता है वहाँ किसको किसको जाना है, तो दो चार लोग हाथ उठाते हैं, दो चार लोग हाथ नहीं उठाते हैं, संदेह में रहते हैं वहाँ किस लिए जाना है। कोई बोलेगा वहाँ जाओगे तो आपको 10-10 हजार रुपए मिल रहा है, तो देखना किसी का हाथ डाउन नहीं रहेगा। क्या रहेगा? ऐसा भी नहीं करेगा, ऐसा भी नहीं करेगा, ऐसा टाइट रहेगा ताकि सबसे ऊंचा दिखाई दे, हमारा शामिल हो जाए, हम चले जाए, है ना। लेकिन जब हम पूछते हैं कि ये बताओ कौन बताएगा सवाल का आंसर, तो ऐसे 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 फिर ऐसे जैसा लगता है टावर धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। यार गजब हो रहे हैं, हाथ कर देते हो। ये क्या है? खाना नहीं खा के चलते हैं, दोस्त भी नहीं है क्या है आप? तो कहा ऐसे ऐसे कर रहे हो, ये टावर झुलझुला रहा है कि BSNL का गड़बड़ हो रहा है क्या? जियो का पकड़ा लो, एयरटेल का ऐसे खप पता नहीं क्या हो जाता है। हाँ जी, एयरटेल ना ऐसा खप पता नहीं पकड़ता है, और आपके BSNL की तरह नहीं, वोडाफोन की तरह ना है, टुर 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 करेगा। एयरटेल, आइडिया और जियो जियो से बात करो, ये सब ब्रांडेड है। क्या है? ब्रांड है। बाकी आप अगर इसमें चले जाते हैं, BSNL इंडियन है। अच्छा इंडियन है, तो क्या ये विदेशी है? कहा जियो ये विदेशी है? अरे जियो मुकेश अंबानी के रिलायंस का चल रहा है ना, तो फिर ये कहाँ से विदेशी हो गया? ये पुराना है ना, पुराना है लेकिन है तो इंडियन। आपको बोला जाए गलती कहाँ है नहीं पता, आ जाओ इधर देखो, यहाँ पे गलती नहीं देख रहे हो क्या? ऐ नहीं आएगा आर्टिकल, क्या आ कहे लगा रहे हैं? ओह इतना मिस्टेक, अभी ध्यान गया। आयन की ए हम इसलिए लगा दिए, आप यहाँ पे नहीं पहुंच पाएंगे, सब जगह पहुंच जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं पहुंचेंगे। एक ही आयन, एक ही आयन, एक ही आयन। तो फिर बताओ आयन होना चाहिए ना। तो दोस्तों गलती कहाँ पे था? यहाँ पे था, तो क्या होना चाहिए? आए अचार है। कौन सा नाउन है यह? वोवेल से चालू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से चालू हो रहा है, नाउन है या नहीं है? तो फिर एन आएगा ना, एडजेक्टिव थोड़ी ना है ये। अब सही हो गया, नोट कर लीजिए इसको भी।